नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 9 जनवरी 2022 की प्रथम शिफ्ट, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है 10 से 12 वाली। इस शिफ्ट में पूछे गए जो जीके प्लस साइंस के सवाल वो एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। हमेशा की तरह दावा रहता है जो भी रियल और ऑथेंटिक सवाल मिलते हैं वही इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है क्योंकि रियल सवाल उनको वेरीफाई करने में थोड़ा समय लग जाता है। और एमपी पुलिस के काफ़ी कम कैंडिडेट हैं जिन्होंने सवाल सेंड किए हैं, आपकी प्रथम शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिनका भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, जब भी एग्जाम होता है अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल आप जरूर सेंड करना। सवाल सेंड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जहां पर इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन कर देना। और आज जिनका एग्जाम हुआ है कमेंट करके बताना आपकी कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सभी एक एक करके जीके के सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्पेशल यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या फिर अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर एक ही पास के अंतर्गत अभी एक ऑफर चल रहा है जो इनका 8th एनिवर्सरी का है, जिसमें आपको 12 की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 59 यानी 60 रुपये के लगभग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस डील को ग्रैब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों से आप कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने से मेन चीज़ आपका जो टाइम मैनेजमेंट रहता है उसमें काफ़ी सुधार आता है। एग्जाम से पहले ही पता चल जाता है कौन सा सेक्शन वीक है, अपनी तैयारी को आप रख सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेक्स्ट बुक पर इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक चेक कर सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए आपके सामने आज का जो पहला सवाल है पहली शिफ्ट का, 2020 में जो कोविड के दौरान किस देश की जो आर्थिक, यहाँ पर आपको इकोनॉमी का पूछा है, अर्थव्यवस्था या फिर जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सर्वाधिक रही है, 43% जीडीपी ग्रोथ रेट है। कोविड के बावजूद यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है जो सर्वाधिक है। तो इस देश का नाम पूछा है तो ग्योना इसका नाम हो जाएगा। 43.38% वृद्धि दर देखने को मिली है। भारत इस लिस्ट में 150वें पायदान पर था, जिसमें -7.96% की यहाँ पर वृद्धि, एक तरीके से नेगेटिव अंकन हुई है। और फास्टेस्ट जो सबसे तेज ग्रोविंग इकोनॉमी 2021-22 की बात करें तो वो इंडिया की ही है। अगला सवाल देखते हैं, भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें भाग नहीं लिया है? दो तीन, जैसे कि शुरुआती जो गेम हुए हैं राष्ट्रमंडल पहले खेल हुए वो 1930 में हुए और भारत ने पहली बार भाग लिया था 1934 में। तो एक तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भाग नहीं लिया है जो कि हुआ था हैमिल्टन, कनाडा में। इसके अलावा जो चाइना का युद्ध हुआ था भारत चाइना का 1962 के दौरान भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया है। साथ ही साथ 1986 के कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत ने भाग नहीं लिया है। तो ये वो राष्ट्रमंडल खेल है जिसमें इंडिया ने भाग नहीं लिया है। इनमें से जो भी विकल्प रहा होगा वो आपको करेक्ट करना था। और भारत ने भाग जब शुरुआत में लिया था वो 1934 के कॉमनवेल्थ गेम जो लंदन, इंग्लैंड में हुए थे, तब भारत ने सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल में जो पदार्पण किया है। और अभी 2022 में भी जो बर्मिंघम में होने वाला कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भारत ने कोविड-19 हवाला देते हुए इनके कारण जो खेल है वो उससे अपना नाम वापस करने का निर्णय लिया है। और भारत ने मेजबानी कब की है? 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में जो दिल्ली में हुई थी, भारत की तरफ से मेजबानी कर चुका है। पहले मैंने बता दिया, मैं बताऊं 1900 में जो ओलंपिक हुए थे प्रथम, जिसमें भारत ने भाग कब लिया है शुरुआत में, वो सन 1900 के ओलंपिक में लिया है। वैसे 1896 का प्रथम ओलंपिक हुआ था एथेंस, ग्रीस में। ये ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। ऊपर जो सवाल था वो आपकी कॉमनवेल्थ गेम में था। आपको कॉमनवेल्थ गेम है तो ओलंपिक से भी नेक्स्ट आने वाले स्टेट में पूछा जा सकता है। तो प्रथम ओलंपिक में 1896 में हुआ था और भारत ने 1900 में भाग लिया था, जिसमें नॉर्मन पिर्जार्ड जो एंग्लो इंडियन थे वो एकमात्र खिलाड़ी भाग लिए थे। और टीम भारत ने जो सबसे पहले भेजी है, फर्स्ट जो टीम भारत की तरफ से समर ओलंपिक 1920 में भेजी गई और प्रथम मेडल आया था भारत का गोल्ड, वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक फील्ड हॉकी में आया था। दूषित जल से होने वाला रोग आपको पूछा, तो दूषित जल से काफ़ी रोग होते हैं। तो इसमें अलग अलग रोग जनक हैं उनके कारण, जैसे कि विषाणु के द्वारा हो जाता है दूषित जल से, विषाणु के द्वारा पीलिया, पोलियो, गैस्ट्रोइंटाइटिस, जुकाम, संक्रामक यकृत, चेचक, ये सभी वायरस से। और प्रोटोजोआ से है पायरिया, पेचिस। ऑप्शन में स्टूडेंट बता रहे कि पेचिस था, तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला दूषित जल से रोग है। निद्रा रोग है, मलेरिया है, ये सभी प्रोटोजोआ से। इसके अलावा बैक्टीरिया से भी होते हैं, अतिसार हो जाएगा। और इसमें आपकी पेचिस बुखार है, अतिज्वर, हैजा है, ये सभी आप देख रहे हो
जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग में है। बाकी जल जनित रोग की ये पूरे लिस्ट देख सकते हो, एग्जाम में आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग है ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसका नाम है बैक्टीरिया का सल्मोनेला एंटीरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर प्रवेश कर जाता है। थॉमस कप का पूछा है, किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप है दोस्तों बैडमिंटन का। ठीक है, बैडमिंटन कप की ट्रिक है देवाना सुर में थम के नाच। देवाना जो अमृत दीवान कप है, सु यानी फिर सुदर्मन कप है, रहमतुल्ला कप है, थम यानी थॉमस कप जो पूछा है, उसके बाद नाच यानी नारंग और चड्डा कप। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? इवन कह सकते हो एशिया में कोयले की सबसे मोटी पटल है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में। कहाँ? सिंगरौली करेक्ट करना था। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल सिंगरौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में CIPET यानी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये इंस्टीट्यूट आपको पूछा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। CIPET के काफ़ी इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको मध्य प्रदेश की CSTS के बारे में पूछा जो भोपाल में है। जीव विज्ञान के जनक पूछा तो अरस्तु हो जाएगा, अरिस्टोटल। अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है जो कि NTPC में आ चुका है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। अल्बर्ट आइंस्टीन है मॉडर्न फिजिक्स के जनक यानी आधुनिक भौतिकी के पिता। फादर ऑफ फिजिक्स इज आइजक न्यूटन और गैलीलियो गैली को भी भौतिकी का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री का है एंटोनियो लेवोजियर। अगला सवाल यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी से। अगला पूछा है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में स्थापना 1965 में हुई है। मुख्यालय इसका भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम अलग है और औद्योगिक विकास निगम अलग। तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का पूछा होता तो 1961 करना था। मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम हेडक्वार्टर इंदौर में है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश के किस शहर में ताजमहल की वास्तुकला को प्रेरित करने का स्मारक है? यानी ताजमहल बना है वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के होशांग मकबरा से प्रेरित हुआ है। तो ये कहाँ पर है? ये मांडू में है। होशांग मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्मारक है जहाँ से ताजमहल को बनाने और उसकी वास्तुकला का आइडिया आया था। और बात करूँ इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का फैक्ट है, मध्य प्रदेश में 2021 में बुरहानपुर में शिक्षाविद व उद्योगपति आनंद प्रकाश जोगशी इनका नाम है, इन्होंने आकर्षक ताजमहल के अनुकृति पर एक घर बनाया है जो उनकी पत्नी मंजूषा को उपहार दिया है। तो ये भी इसके अनुकृति पर यानी ताजमहल के जैसा ही बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 2021 से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स कह सकते हो, और जो हूबहू ताजमहल के जैसे ही बनाया गया है। वैसे दोस्तों मध्य प्रदेश में जो आगरा का ताजमहल यूपी में है, मध्य प्रदेश में भी एक ताजमहल नामक महल है जो भोपाल की सुल्ताना शाहजहां बेगम ने बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं, रजिया सुल्तान से संबंधित आपको गलत कथन पूछा है, ऑप्शन पर आधारित सवाल है। रजिया सुल्तान बहुत बार एग्जाम आता है, ये शासनकाल इनका 1236 से 1240 तक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की 5वीं शासिका रही है। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। इनके पूर्ववर्ती शासक थे रुकनुद्दीन, फिरोज शाह और बाद में बहराम शाह। और रजिया सुल्ताना मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका आप कह सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर पूछा आपको, धांगरी गाजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, धांगरी गाजा नृत्य है ये महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा फोक डांस। IPL सबसे पहला संस्करण कब हुआ है? तो IPL की शुरुआत 2008 से हुई है। 2008 में हुआ था IPL जिसमें विजेता चैंपियन टीम रही थी राजस्थान रॉयल्स। बाकी IPL की बात करूँ 2008 से कंटिन्यू 8 टीमें यहाँ पर भाग लेती हैं। सबसे ज़्यादा IPL विजेता हैं, मोस्ट जो सक्सेसफुल टीम कह सकते हैं मुंबई इंडियंस, 5 टाइटल इनके नाम हैं। और सेकंड फिर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स है। अभी मोस्ट रन की बात करें तो विराट कोहली है, उसके बाद लसित मलिंगा। 2021 में विजेता रही है CSK। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो CNG संपीड़ित कर रहे हो, नाम से स्पष्ट है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस को कंप्रेस किया गया, संपीड़ित किया गया और वहाँ से ये CNG है, जिसमें कौन सी गैस होती है मेन रूप से? तो मेथेन होती है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में भारत भवन के एक अंग जो ललित कला का संग्रहालय का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है इसके 5 प्रमुख अंग में एक ललित कला संग्रहालय भी है। इसका अन्य नाम पूछा तो रूपंकर है। ललित कला का संग्रहालय का नाम रूपंकर है। रंगमंडल का संबंध रंगमंच है, एक अंग में रंगमंडल भी है जो रंगमंच है। वाघार्थ भी है इसमें जो कविताओं का संग्रह है। अनहद है शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र, और छवि है वो सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। और ये जो भारत भवन है इनके वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया है।
श्यामला पहाड़ियों पर स्थित है? भारत भवन मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 कौन सा संस्करण है? खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 में हुआ है 47वां एडिशन हुआ है। उत्सव का आयोजन संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल के माध्यम से किया गया है। और ये जो उत्सव है प्रत्येक वर्ष छतरपुर खजुराहो नृत्य महोत्सव, छतरपुर में जो खजुराहो है वहीं पर इसका शानदार आयोजन किया जाता है, जो 47वां एडिशन हुआ है 2021 में। ह्यूमस है वो किस प्रकार की मृदा के घटक है? ह्यूमस है दोस्तों जो भी जंतु और पौधे हैं सड़ गर कर गिर जाते हैं, तो गिरकर बाद में वो सड़ जाते हैं, तो ऐसी भूमि में ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। गोबर और हरी खाद आदि के द्वारा भी खेतों में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाई जाती है। हुमायूं की जीवनी, जो हुमायूं नामा है इसकी रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम से सवाल आया है। हुमायूं की जीवनी, हुमायूं नामा उनकी बहन गुलबदन बेगम की रचना है। बात करूँ अकबर नामा किसकी रचना है? जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल की है। पादशाह नामा शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा, भारत की एकमात्र बिना मीनार की जामा मस्जिद कहाँ पर है? बिना मीनार की जो जामा मस्जिद है भारत की एकमात्र, वो चंदेरी में, चंदेरी की जामा मस्जिद है जिसमें 3 संगमरमर गुंबद हैं, लेकिन अन्य सभी मस्जिदों की तरह इसमें मीनार नहीं है। इस जामा मस्जिद की नींव है वो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान रखी गई थी। श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र किससे संबंधित है? श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र है असम का। ये सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर? असम गुवाहाटी में है। तो गुवाहाटी शहर की पंजावड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसे असम की संस्कृति और जीवन को दर्शाने के लिए बनाया गया है। श्रीमंत शंकर देव जो असम के लोगों को संगठित करने वाले महान वैष्णव भक्त, कवि, संत, नाटककार रहे हैं, जो इस कला क्षेत्र का नाम इनके नाम पर रखा गया है। अगला सवाल, कवक में पोषण का तरीका आपको पूछा है। तो कवक में पोषण का जो तरीका रहता है वो विषमपोषी, जिसमें मृतजीवी और परजीवी दोनों प्रकार की, जो दूसरों पर डिपेंड विषमपोषी की बात करें, जब कोई जीव अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो वो विषमपोषी पोषण हो जाएगा। 5 जगत हैं जो RHV टेकर ने अवधारणा दी है, वर्गीकरण किया है। इसमें आपकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया है, जिसमें जो मोनेरा है वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है। प्रोटिस्टा स्वपोषी और विषमपोषी है। प्लांटी स्वपोषी प्रकाश संश्लेषक कह सकते हो। एनिमेलिया विषमपोषी है। इसी की तरह ये आपके जो फंगस का पूछा है, कवक है, ये भी विषमपोषी। फर्स्ट केस ऑफ स्वाइन फ्लू वाज रिपोर्टेड इन विच स्टेट? कमेंट करके बताना फर्स्ट स्टेट में। इसमें आपको भारत के राज्य का पूछा है या फिर ओवरऑल किस देश में सबसे पहला केस आया था स्वाइन फ्लू H1N1 का ओवरऑल पूछा है, तो वो US में आया है। अमेरिकन कह सकते हो, मैक्सिको US में। और भारत में स्वाइन फ्लू का पहला केस जो दर्ज हुआ है वो हैदराबाद में, ठीक है। H1N1 है, तेलंगाना कह सकते हो, हैदराबाद तेलंगाना में वायरस के लिए प्रथम सकारात्मक परीक्षण हुआ था। तो ये बात है दोस्तों 2009 की, जब आया था ये वायरस स्वाइन फ्लू है। ये फ्लू H1N1 का पहला पुष्ट मामला मई 2009 में दर्ज किया गया था। और बात करूं, ये तो था आपके स्वाइन फ्लू का H1N1 का। आपको यदि पूछ ले कोविड-19 का प्रथम जो केस है भारत में कौन से राज्य में दर्ज हुआ है? भारत में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था केरला में। कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं वो दिल्ली के एम्स में सफाई कर्मी, नाम है इनका मनीष कुमार। और स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति विलियम शेक्सपियर है, जो UK के हैं। और बाकी अगला सवाल यहाँ पर, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल है ये गर्मियों में कह सकते हो, जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। अक्टूबर में जो रबी की फसल की खेती होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोते हैं। सवाल पूछ रहे कि खरीफ की फसल कौन सी? तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, जो चावल, पेड़ी है, मूंग है, तुअर, कुल्थी, जूट, मूंगफली, घना, सोयाबीन, उड़द, ये सभी सन, कपास खरीफ की फसलें हैं। नई आर्थिक नीति कब बनी थी? 1991 की आर्थिक नीति से सवाल आया है। बाकी एग्जाम NTPC में सवाल आया था कि 1991-92 का जो ऐतिहासिक बजट था जिसमें दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया गया है, यानी विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकती हैं, कारोबार कर सकती है, वो इसी बजट में 1991-92 में जो आर्थिक नीति है उसके बाद ही 1991 में, उस समय एग्जाम में सवाल पूछा जाता है आर्थिक नीति या फिर ये जो बजट था 1991-92 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंहा राव थे। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला सवाल यहाँ पर, मध्य प्रदेश में रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये सवाल था, एग्जाम जिन्होंने दिया है एग्जैक्ट बताना यही था या फिर आंसर पता वो कमेंट कर सकते हैं। एक सवाल बता रहे कि मध्य प्रदेश में 1000 मिलियन से अधिक निश्चित पूंजी निवेश वाली नई इकाइयों को कितने वर्ष की अवधि के बाद छूट दी जाएगी? और एक कुछ क्रम से था जो हमारे शरीर के अंग उनसे संबंधित। तो ये 3 सवाल थोड़े एग्जैक्ट नहीं मिले, डाउटफुल है। कमेंट करके बता सकते हो इसमें कौन से स्पष्ट रूप से पूछे गए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल आपको याद है वो भी जरूर कमेंट करना। और आपके कितने
ओवरऑल स्कोर हो रहा है इस प्रथम सेट में, क्योंकि वहाँ पर आपको शो हो जाता है, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट कर देना। और बात करते हैं जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट सेट में है, इनके आधारित सवाल आप जरूर देख के जाइएगा। और जब एग्जाम हो जाता है अपने सेट में पूछे गए सवाल है वो हमें टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो। काफ़ी कम स्टूडेंट सवाल भेजते हैं, इससे वीडियो डिले हो जाता है और सारे सवाल भी नहीं मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश से थोड़े स्टूडेंट कम जुड़े हुए टेलीग्राम से, जो भी हैं स्टूडेंट वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट फायदा ले रहे हैं, जिसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन की PDF फाइल मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। बाकी यदि आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जिसमें सारे एग्जाम्स के अवेलेबल हो जाते हैं, तो TTG के कूपन कोड लगाना ना भूलें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रेफरेंस से मिलने वाला है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।